हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, इंग्लिश बोलने में एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी है कि कई बार कुछ ख़ास नाउन्स के बारे में हम ये नहीं समझ पाते कि वो काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं, उनको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, इनका प्लूरल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और अनजाने में कई बार हम अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते चले जाते हैं, उनमें एस लगाते हुए चले जाते हैं, उसके पहले ए आई एन लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा व्यवधान है, बहुत बड़ी मुश्किल है। इसको हमको ठीक से अच्छी तरह से सीख करके समझना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर आज हमारी क्लास है। आज का जो टॉपिक है वो है करेक्ट यूसेज ऑफ 11 अनकाउंटेबल नाउन्स। 11 ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स जिनका करेक्ट यूसेज आज हम सीखेंगे कि इनको सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन्स तो बहुत हैं, तो मैंने वो 11 रखे हैं आज की क्लास के लिए, जो हम बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये इसलिए कि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें और हमको डेली लाइफ की इंग्लिश बोलने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो है ट्रेनिंग। अच्छा दोस्तों, इस वर्ड की मेरे पास डिमांड भी आई थी। किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप ये वाला वर्ड बता दो, इसका ट्रेनिंग्स होता है कि नहीं, तो मैंने इसलिए इसको पहले नंबर पर रखा है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम इसका मास यूज़ देखें, जैसे सब लोग यूज़ करते हैं, या जो ग्रामर के विद्वान हैं, जो ग्रामर में बहुत विश्वास रखते हैं, उस हिसाब से, या जो कन्वेंशन चला आ रहा है, जो ट्रेंड चला रहा है, उस हिसाब से ट्रेनिंग एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए इसको ट्रेनिंग बोलना गलत है, या इसमें ट्रेनिंग्स, इसमें एस लगाना भी ठीक नहीं है। इसीलिए हमको बोलना चाहिए, अगर आपके बहुत सारे ट्रेनिंग के सेशंस हैं, एक के बाद एक बहुत सारे ट्रेनिंग के सेशंस आपको अटेंड करने हैं या देने हैं किसी को, तो आप ट्रेनिंग सेशंस बोल सकते हैं, ये ज़्यादा सही है। लेकिन दोस्तों, क्या ट्रेनिंग्स यूज़ हो सकता है? तो इस पर बहुत ज़्यादा विवाद है, लोगों में मतभेद है। ट्रेनिंग्स अमेरिकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश, अमेरिकन इनफॉर्मल इंग्लिश में ट्रेनिंग्स एक्सेप्टेड है, स्वीकृत है। अमेरिकन लोग ट्रेनिंग्स बोल लेते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड इंग्लिश की, स्टैंडर्ड सेट की बात करेंगे, स्टैंडर्ड कन्वेंशन की बात करेंगे, तो हमको ट्रेनिंग्स नहीं बोलना चाहिए, सेफ साइड में रहने के लिए, कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, कोई विवाद ना खड़ा हो। अगर ये इस बात पर आपको रहना है, तो आपको हमेशा ट्रेनिंग सेशंस इस प्रकार से इसको यूज़ करना चाहिए। ट्रेनिंग्स बोलना थोड़ा सा रिस्की है, खास करके एक ट्रेडिशनल सेटअप में। तो दोस्तों, ट्रेनिंग्स जो है वो अमेरिकन इनफॉर्मल है। अमेरिकन लोग इनफॉर्मल इंग्लिश में ट्रेनिंग्स बोलते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेनिंग्स बोल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आप एक स्टैंडर्ड इंग्लिश को पकड़ के रखना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग को अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करना चाहिए और इसमें एस नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों न्यूज़। अब ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम लोग कि आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। तो इसको, ये बेसिकली एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनाना ठीक नहीं है। इसको अ न्यूज़ या ए गुड न्यूज़ बोलना गलत है। मैंने यहाँ गलत का निशान लगाया, जो भी इनकरेक्ट है उसके सामने मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है। तो जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। अच्छा दोस्तों, ये कन्फ्यूजन कहाँ से आती है? ये कन्फ्यूजन हिंदी के कारण आती है। हिंदी में न्यूज़ का मतलब समाचार या खबर काउंटेबल है। जैसे हम बोलते हैं एक समाचार या बहुत सारे समाचार या खबरें, उर्दू में बोलते हैं खबर, एक खबर या बहुत सारी खबरें। तो हिंदी और उर्दू में तो ये प्लूरल है। इसीलिए हम इंग्लिश बोलते वक्त सब कॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से इसको एक काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, जो सही नहीं है। इसीलिए इसको अ न्यूज़ या अ गुड न्यूज़ बोलना एकदम ही गलत है। तो हम कैसे बोल सकते हैं? हमको बोलना चाहिए सम न्यूज़। जैसे अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, तो आपको आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू नहीं बोल के बोलना चाहिए आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है, ऐसा इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं तो अगर बहुत सारी खबरें हैं हिंदी में या उर्दू में, तो इंग्लिश में उसको मैनी न्यूज़ेज ऐसे नहीं बोल के बोलना चाहिए, मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज़। आई हैव मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज़ फॉर टुनाइट्स शो। कोई टीवी प्रेजेंटर है, टीवी पर काम करने वाला आदमी बोल रहा है कि आज की रात मेरे पास प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारी खबरें हैं, तो उसको कहना चाहिए आई हैव मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज़ टू प्रेजेंट टुडे। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। अब ये हिंदी में प्लूरल होता है, एक सूचना, बहुत सारी सूचनाएं, इसीलिए हमको दिक्कत होती है। हम इंग्लिश में इसको काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे उसी प्रकार से ए इन्फॉर्मेशन, एन इन्फॉर्मेशन, आई हैव एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना है,
बोलना गलत हो जाएगा। तो ए इन्फॉर्मेशन एन इन्फॉर्मेशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये काउंटेबल नाउन तो है नहीं, इसलिए ये गलत है। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, एक सूचना है, तो आपको बोलना चाहिए आई हैव सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आई गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम, मुझे उससे एक सूचना मिली। हिंदी में ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे मुझे उससे कुछ सूचना मिली, आई गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम। तो दोस्तों ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और ए या एन इसके साथ हमको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आते हैं अकोमोडेशन पर। अकोमोडेशन यानी निवास, जहाँ रहते हैं लोग, अकोमोडेशन। जैसे लोग बोलते हैं उसका बड़ा अच्छा अकोमोडेशन है, यानी वो बहुत अच्छी जगह में रहता है, या मुझे अकोमोडेशन की ज़रूरत है, कि मुझे निवास स्थान की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहले भी एन का इस्तेमाल, चूँकि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगा देते लोग, तो नहीं हमको करना चाहिए, वो गलत है। तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए आई नीड एन अकोमोडेशन, तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए, सम लगा सकते हैं आप, आई नीड सम अकोमोडेशन, ही वॉन्ट्स सम अकोमोडेशन। तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है। उसके बाद दोस्तों एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है राय, और फिर हिंदी के कारण, हिंदी में बोलते हैं मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ, या उसने मुझे एक राय दी, और हमको लगता है कि एक राय है ना, तो एन एडवाइस लिख देते हैं। तो एन एडवाइस या सम एडवाइसेज, कुछ रायें, मतलब इस प्रकार से एन एडवाइस या सम एडवाइसेज बोलना गलत है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन तो है ही नहीं, इसलिए इसका न प्लूरल बनेगा, ना इसको सिंगुलर में ए या एन के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, सम एडवाइस। जैसे आप अगर बोलना चाहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक राय है, मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गिव यू सम एडवाइस, न कि आई वॉन्ट टू गिव यू एन एडवाइस। एन एडवाइस बोलना गलत होगा। अच्छा दोस्तों, इसका उच्चारण क्या है इस वर्ड का? इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है एडवाइस। इसको एडवाइस नहीं बोलना चाहिए, एडवाइस। आई हैव सम एडवाइस फॉर यू। उसके बाद दोस्तों ब्रेड। ब्रेड जो खाते, जिसमें बटर लगा के खाते, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड भी दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है। हमको लगता है कि इसको तो गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल नाउन है। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, जो है वो है। अब इंग्लिश जैसी है वैसी सीखनी पड़ेगी। तो ए ब्रेड या ब्रेड्स बोलना गलत होगा, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर बोलना ही हो कि मुझे ब्रेड खरीदना है तो कैसे बोलेंगे? आई नीड टू बाई अ ब्रेड तो नहीं बोल सकते, आई नीड टू बाई ब्रेड्स नहीं बोल सकते, तो क्या बोल सकते हैं? आई नीड टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ का मतलब है टुकड़ा, लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ मीट, मीट का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, उसी प्रकार से बोलेंगे आई नीड अ लोफ ऑफ ब्रेड, या गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड, मुझे ब्रेड का एक टुकड़ा दो, या अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक मुझे ब्रेड का स्लाइस दो, इस प्रकार से। या आई नीड सम ब्रेड भी बोल सकते हैं आप, मुझे ब्रेड खरीदना है, तो सम लगा सकते हैं, अ लोफ ऑफ मी, अ स्लाइस ऑफ, इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है हिंदी में जो कुछ भी, जो कोई भी सामान है यूज़ का, जैसे हथौड़ी एक इक्विपमेंट हो सकता है, या प्लास एक इक्विपमेंट हो सकता है। उपकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। औजार भी आप एक मिनट के लिए इसको बोल सकते हैं। तो अब ये तो साफ साफ काउंटेबल नाउन जैसा लगता है हमको, और हिंदी में तो हम बोलते ही हैं मेरे पास कुछ उपकरण है, मेरे पास एक उपकरण है, ऐसे। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप इसके साथ ए एन ये सब नहीं लगा सकते। तो एन इक्विपमेंट्स ये सब बोलना गलत हो जाएगा। तो अगर हमको बोलना ही है कि मुझे कुछ औजार चाहिए, कुछ उपकरण चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? आई नीड सम इक्विपमेंट, या आई नीड सम पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, यानी कुछ उपकरण, एक से ज़्यादा, सम पीसेज या सिर्फ पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। आई नीड पीसेज ऑफ इक्विपमेंट या आई नीड सम इक्विपमेंट। तो उपकरण या औजार इत्यादि के लिए हमको उपकरण जब यूज़ करेंगे तो हम उसमें ए या उसके पहले एन या उसमें एस नहीं लगा सकते, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद दोस्तों फर्नीचर। अब फर्नीचर घर में होता ही है, बेड, सोफ़ा, दुनिया भर का फर्नीचर। अब हमको लगता है कि भाई इसमें तो एस लगा ही सकते हैं, फर्नीचर्स। तो दोस्तों ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर्स यूज़ नहीं कर सकते, गलत है। तो अगर बोलना हो फर्नीचर तो कैसे हमको बोलना चाहिए? तो आप बोल सकते हैं सम फर्नीचर, मुझे थोड़ा सा फर्नीचर खरीदना है, आई नीड टू बाय सम फर्नीचर। या पार्ट्स ऑफ फर्नीचर, मुझे कुछ फर्नीचर खरीदना है, आधा खरीद लिया, आधा बचा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव बॉट पार्ट्स ऑफ फर्नीचर,
फर्नीचर के हिस्से, यानी एक एक करके सोफ़ा, टेबल, जो भी आपको लेना है। तो दोस्तों फर्नीचर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद दोस्तों होमवर्क, होमवर्क भी एक अ होमवर्क, आई नीड टू डू अ होमवर्क, एकदम गलत हो जाएगा। तो अ होमवर्क, होमवर्क्स, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए इसमें ए नहीं लगा सकते और एस नहीं लगा सकते, तो ये गलत है। तो अगर बोलना ही है मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना है, या मुझे अपना होमवर्क करना है, या मुझे एक होमवर्क करना है, हिंदी में कैसे भी आप बोल लें, इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू डू सम होमवर्क, तो सम होमवर्क बोल सकते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा होमवर्क है, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, तो सम होमवर्क या अ लॉट ऑफ होमवर्क, इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान। अब जैसे मान लेते हैं कहीं हम घूमने जाते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा सूटकेसेस हमारे पास हो सकते हैं, तो उसको लगेजेस इस प्रकार से, या ए लगेज या लगेजेस, ये सब बोलना एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इंग्लिश, हिंदी में तो गिन सकते हैं आप, एक सूटकेस, दो सूटकेस, बट इंग्लिश में जब लगेज वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये अनकाउंटेबल होता है। और इसको कैसे यूज़ करेंगे? सम लगेज, आई नीड टू कैरी सम लगेज विद मी, तो सम ये, या अ पीस ऑफ लगेज। अ पीस ऑफ लगेज का मतलब है कोई एक सूटकेस या ब्रीफ केस या कुछ भी, तो सम लगेज या अ पीस ऑफ लगेज, इस प्रकार से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का, वो या तो हो सकता है लगेज या हो सकता है लगेज। हम जो बोलते हैं लगेज वो एकदम गलत है, लगेज या लगेज, इस प्रकार से बोलना चाहिए। और दोस्तों एंड में, लास्ट में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वर्ड है मनी। मनी का मतलब होता है पैसा। पैसे को तो गिन सकते हैं, तो हमको ये तो काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में ये नहीं है काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है। अब हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश जैसी हमको वैसी सीखनी पड़ेगी। तो मनी अनकाउंटेबल, इसीलिए हम अ मनी या मनीज ये सब नहीं बोल सकते, ये गलत है। मनीज तो सुना होगा आपने, अमेरिकन भी बोलते हैं। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि इंग्लिश में जितने भी सेट रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं ग्रामर के या और भी किसी चीज़ के, या प्रोनाउंसिएशन के, या वर्ड्स की मीनिंग के, या यूज़ करने के, उनको अमेरिकन्स ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। अमेरिकन्स ने बहुत ग्रामर के रूल्स को तोड़ा है। इसीलिए अगर आपको एक अमेरिकन, मैं एक आम अमेरिकन आदमी की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट बोलेगा तो हमेशा प्रॉपर इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, उसकी बातचीत पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन एक आम अमेरिकन जब बोलता है इंग्लिश, तो ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट इंग्लिश बोल रहा हो। ये सूचना मैं आपको दे देता हूँ, ये एक अच्छी जानकारी है। इसलिए अमेरिकन के हिसाब से अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपको बहुत सारे रूल्स ऐसे मिलेंगे जो हैं ही नहीं, जिनको अमेरिकन ने अपने मन से बना दिया है, तोड़ फोड़ करके बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे अमेरिकन डबल नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें आपने डोंट एक नेगेटिव का इस्तेमाल किया। लेकिन अमेरिकन बोलेगा आई डोंट वांट नथिंग, तो वो डोंट भी और नथिंग भी दो नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन में एक फ़र्क है जिसको हमको समझना चाहिए। इसीलिए अमेरिकन आपको मनीज बोलते हुए सुनाई पड़ सकते हैं, फिल्मों में सुनाई पड़ सकते हैं, वेयर आर माई मनीज, ऐसे मैंने खुद ही कई फिल्मों में सुना है, बट ये एकदम गलत है। अगर आप एक अच्छे लेवल की, हाई लेवल की, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश को पकड़ के चलना चाहते हैं तो आपको अ मनी या मनीज नहीं बोलना चाहिए। तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए, हम कर सकते हैं सम मनी, आई नीड सम मनी, ही हैज़ सम मनी, या अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज इन अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज़ आप अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा, और अब आप आगे से इनको ऐसे ही यूज़ करके, करेक्ट तरीके से यूज़ करके इंग्लिश बोलेंगे। दोस्तों अगर आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे तो लोग आपकी इंग्लिश से ज़रूर ही प्रभावित होंगे और आपको फ़ायदा होगा अपनी लाइफ में आगे, खास करके प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। शेयर करने से दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।